हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन। इस सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसका क्या अभी नया अपडेट चल रहा है, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए फटाफट से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिहार के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमने आपके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। उस कम्युनिटी में ओपन चैट रहती है, आप सभी आपस में बात कर सकते हैं और बिहार की जो कॉमर्स की वैकेंसी है उन सभी के नोट्स, एमसीक्यूज सब आपको जो है वो वहीं पे मिलते हैं। तो अगर आप जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो दे रखा है। तो चलिए फटाफट से आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखिएगा, देखिए दो नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा निकाले गए हैं। कौन कौन से हैं मैं दोनों की डेट भी आपको बताऊंगा ताकि आपको वहां से जो है वो कुछ आइडिया हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है वो 18 अप्रैल का है। तो 18 अप्रैल को ये जब ये नोटिफिकेशन आया है ना, एक तो इसमें एक एब्रीविएशन आप समझ लीजिए टीबीडी। जहां भी टीबीडी का लिखा हुआ है इसका मतलब टू बी डिसाइडेड है ना, मतलब अब डिसाइड होना बाकी है, अभी फिक्स नहीं हुआ है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जो 4.0 जो बीपीएससी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में जब नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को निकाला तब क्या कहा था, तब इन्होंने ये कहा था कि नोटिफिकेशन जो है आपका वो आ जाएगा 24 अगस्त को नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम इसका रिजल्ट भी 24 सितंबर को दे देंगे। मतलब इस साल ही होने का पूरी जो है वो आशंका जताई जा रही थी और इन्होंने ये भी कहा था कि रिजल्ट भी आपका 24 सितंबर को आ ही जाएगा और ये वैकेंसी हर साल होगी। तो हर साल अब बिहार में शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो होने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा था। कुछ कहानी को और आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं, और अगर आप नीचे आते हैं तो आप ये देख सकते हैं स्कूल टीचर आपको दिख रहा होगा री एग्जाम। ये है हमारा 3.0 जो कि अब हो चुका है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा था अप्रैल में इन्होंने कहा था कि आपका जो एग्जाम है वो जून महीने में 10 से 12 जून को हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो 10 जुलाई को आ जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। पोस्टपोन होने के बाद में अब जो इन्होंने 2 दिन पहले जो नया जो शेड्यूल, जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया है उसमें देखते हैं, ये कैलेंडर आपको दिख रहा होगा 23 जुलाई का है। तो इस सेशन में आपको दो चीजों के आंसर मिलेंगे कि 4.0 वैकेंसी का क्या होगा, ये सबसे पहली बात है, और दूसरा जो है वो 3.0 का जो रिजल्ट है वो आपका कब आने वाला है। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात हम लोग करते हैं यहाँ पे 4.0 की। तो 4.0 की जो रिक्रूटमेंट है, टीचर रिक्रूटमेंट है, इन्होंने यहाँ पे अब लिख दिया है टीबीडी, मतलब टू बी डिसाइडेड। पहले ये कह रहे थे अगस्त में एग्जाम आएगा, सितंबर में आपका रिजल्ट भी हम जारी कर देंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें अब जो है वो ये डिसाइड करना है। तो मे भी आपकी ये जो 4.0 की वैकेंसी है ये इसको आने में कुछ समय लग जाए। मे बी ये इस ईयर के एंड तक आपके आने की पॉसिबिलिटी है। तो 2-3 महीने थोड़े से पोस्टपोन होने की संभावना मुझे लगता है कि यहां पे होनी चाहिए। बट ये कोई बैड इंडिकेशन, बैड सिग्नल नहीं है। मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा एक गुड इंडिकेशन है और आपको अच्छा खासा समय मिल गया है तैयारी करने का। तो गाइज लग जाइए, जुट जाइए। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है, जब भी आती है उसका पूरी तरीके से उपयोग करना आप ही के हाथों में होता है। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट से आप लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, वहां से एनालिसिस करो और सेल्फ स्टडी पे अच्छा खासा फोकस करो, सेटिंग रखो, डेफिनेटली जीत एक दिन आपकी होगी। तो गाइज ये वैकेंसी का फिलहाल अभी कोई पता नहीं है। अभी जो नया एग्जाम कैलेंडर आया है उसमें इन्होंने नहीं बताया है। तो मे बी इस ईयर के एंड तक कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए या 2025 में ये वैकेंसी होना तय है, ये बात तो पक्की बात है। तो जो भी स्टूडेंट है, जो नए फ्रेशर हैं, जो अब एलिजिबल हुए हैं, वो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना स्टार्ट कर दें। और बेसिक से शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं और बिजनेस सब्जेक्ट अगर आपके कॉमर्स में, अगर आप बिजनेस सब्जेक्ट से अपना ये एग्जाम पीजीटी का दे रहे हैं, तो एक नया फ्रेश क्लासेस जो है वो हम लोग बिजनेस की स्टार्ट कर रहे हैं इस मंडे से। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली जुड़ जाइए हमारे साथ में। अब बात करते हैं, ये बात हो गई है, अब हम यहां पे जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे 3.0 का। तो जो 3.0 वाली जो वैकेंसी है
उसका क्या स्टेटस है ये भी मैं आपको बताता हूं, ताकि ये यहां से भी आपको क्लियर हो जाए। देखिए अब ये रहा स्कूल टीचर री एग्जाम। हम जानते हैं कि जो एग्जाम जून में होने वाला था वो जुलाई में पोस्टपोन हो गया था, तो आप देख सकते हैं कि ये 19 से 22 जुलाई ऑलरेडी हो चुका है। और आप देखिए 22 जुलाई एग्जाम होते से ही इन्होंने 23 जुलाई को ही नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। अब बात करते हैं, पहले इन्होंने कहा था जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त में रिजल्ट आएगा, जून में एग्जाम होगा और अगस्त में रिजल्ट आएगा, लेकिन अब यहां पे बात यह आ रही है कि ये एग्जाम ही जुलाई में हुआ है, तो रिजल्ट कहां कब आएगा? तो फिर से यहां लिख दिया TBD, मतलब टू बी डिसाइडेड। अभी आपका रिजल्ट कब आएगा इसकी कुछ कहा नहीं जा सकता। मे बी इसको आने में आपके 1-2 महीने जो है वो लग जाए, डिले लग सकता है। अगर नहीं लगता तो ये डेफिनेटली यहां पे बता देते कि आपका जो रिजल्ट है वो इस दिन आने वाला है। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी अवेटेड। इस वजह से आपका ये जो रिजल्ट है ये आपका नहीं आया है, इसलिए इन्होंने यहां पे कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी है। बट आप जानते हैं कि लगभग कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, कट ऑफ पे भी हम लोग बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो आप एक बार सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि 3.0 का आपका एग्जाम कैसा हुआ है। आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि थोड़ी सी भी कमी रह गई है या ये टॉपिक मुझे और अच्छी तरीके से करना चाहिए था, तो आप लग जाइए फिर से, क्योंकि वापस जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए भी समय बहुत ज्यादा आपके पास में नहीं है। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको बता दिया है, दोनों ही चीजें आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। और व्हाट्सएप ग्रुप की इंफॉर्मेशन मैं दे ही चुका हूं, आपने ज्वाइन कर लिया हुआ मुझे लगता है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जुड़ सकते हैं आरपीएससी अड्डा के पास, जहां पे वो फैकल्टी टीम है जो ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो खुद कई बार एग्जाम देकर जो है वो खुद तो एग्जाम देकर क्रैक कर ही चुके हैं उस एग्जाम को, लेकिन हजारों विद्यार्थियों का आज तक हम लोग सिलेक्शन करवा चुके हैं। केवल कॉमर्स में हम लोग 300 से भी ज्यादा सिलेक्शन हम लोग अभी डिफरेंट स्टेट में दे चुके हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का टैक्सेशन असिस्टेंट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में जो पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी आती है उसमें टॉप 10 में से टॉप 6 रैंक देना हो विद फर्स्ट एंड सेकंड रैंक, चाहे वो मध्य प्रदेश का वर्ग 1 का एग्जाम हो, चाहे वो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, या चाहे वो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स टीचर हो। तो अभी तक कई सारे सिलेक्शन दे चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए एक ऐसी टीम की लीग के साथ में, जो टीम डेडिकेटेडली केवल और केवल कॉमर्स के ही स्टूडेंट पे वर्क करती है। बाकी जूनियर अकाउंटेंट, क्लर्क, लेखपाल दोनों का ही कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं, बायलिंगुअल कोर्स है, MCQs है, सब कुछ आपको मिल जाता है। और अगर आपको लगता है कि तैयारी पूरी है, अब केवल प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए भी प्रैक्टिस सीरीज हमारे पास में अवेलेबल है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 1000 MCQs आपको इस पूरी सीरीज में जो है वो मिल जाते हैं। बाकी आप सभी के लिए, बिहार के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बना दिया है, जिस टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलती है, MCQs मिलते हैं और हर एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। और कोई भी डाउट है, समस्या है, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी के लिए एक अलग से सेपरेट YouTube चैनल बनाया है, ताकि कॉमर्स के स्टूडेंट को यहां वहां भटकना नहीं पड़े। इसी चैनल पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब आप तो कर ही लेना। अपने दोस्तों को भी बता दो कि अब बिहार में रहते हो तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इस चैनल के अलावा आपको कहीं भी और आवश्यकता नहीं होगी जाने की। तो मुझे लगता है ये सेशन आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।